मैं हूं रिफत अब्दुल्ला और मैं हूं अमित पांडे और हम आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल में। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहां पर पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से तबाही हुई है। इस वक्त अमित बताएंगे यहां उनको क्या कुछ दिख रहा है। देखिए ये पूरा ये जो शेल है ये आया था और ये घर यहां पर तबाह हुआ और लोगों में एकाएक अफरा तफरी मच गई और लगातार पाकिस्तान की ओर से यह गोलीबारी की कोशिश जारी रही है। देखिए कितना ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा है और जो शेल्स हैं वो सीधे आके यहां पर गिरे। अगर इसमें कोई होता तो उसको बहुत ज्यादा क्षति होती, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचता। और अब यहां पर जब शेल गिरा है तो आगे यह पुलिस जो स्थानीय पुलिस है और अन्य लोग हैं उनका जांच का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन पाकिस्तान के इस धोखे के बाद जो उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का एरिया है वहां पर यह खामोशी, यह सतर्कता और यह संशय यह लगातार ये देखा जा सकता है। और कोई भी चाहे अथॉरिटीज हो चाहे लोग हों वह पाकिस्तान के इस जो धोखे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने ऐसा किया और इसीलिए वह अपने स्तर से सतर्कता कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपको अमित ने बताया क्या सूरत हाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप इर्द गिर्द मेरे देख रहे हैं ये एलओसी के इर्द गिर्द तबाही हुई है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल किया गया ये आप देख सकते हैं। मैं राकेश को कहूं कि ये पूरा एरिया देखे, पूरा सन्नाटा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया, ये वो एरिया है जहां पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने है, यानी बंकर टू बंकर कांटेक्ट है। ये वो एरिया है जो 1965 के वॉर में इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से कैप्चर किया था। लेकिन 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और फिर पाकिस्तान आर्मी ने इस एरिया का कंट्रोल संभाला। लेकिन ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं यहां पे बिल्कुल सन्नाटा है। मैं समझता हूं कि यहां पे अभी हमारे विजय, राकेश नेगी, अमित पांडे और मैं हूं और ये पूरा एरिया जो है इसमें सन्नाटा छाया हुआ है। अभी लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि अब क्या भरोसा किया जा सकता है सीज फायर पर, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि लोग काफी खुश थे जब सीज फायर हुआ, उनको लग रहा था कि वो वापस घरों की तरफ लौटेंगे। लेकिन यहां पे अब उड़ी इलाके में प्रशासन लोगों को आने नहीं दे रही है, बल्कि जो भी इन इलाकों में लोग हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। और यहाँ पर अफरा तफरी जो है वो देखी जा सकती है। गाड़ियों का मूवमेंट है और प्रशासन का मूवमेंट है वो देखा जा सकता है। कौन जा रहा है कौन आ रहा है हम आपको यह सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की धोखेबाजी को लेकर भारत सतर्क है और इस तरीके की आवाजें यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में सुनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालना है, लोगों को बचाना है, लोगों के अंदर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग उनको देनी है। और यह महत्वपूर्ण निर्देश गृह मंत्रालय ने अपनी जो बैठक में तमाम लोगों को दिए थे। नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करे क्योंकि बन चुका है पाकिस्तान धोखेबाज। देखिए इस तरीके के बसें। ओवर टू रेफर। अभी ये आप जो बसेस देख रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से अब बसेस को लाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स की बसेस को, ताकि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको भी इवैक्यूएट किया जा सके। यानी सीज फायर पर भरोसा नहीं किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी भी भरोसा टूट सकता है। जिस तरीके से कल शाम को भरोसा टूटा और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर में लगातार धमाके हुए क्योंकि हर किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, हवा में ही ड्रोन्स को नष्ट किया गया। ये वो गाड़ियां हैं जिनमें शायद इस इलाके के उन लोगों को वापस लिया जाएगा जो अभी भी इन इलाकों में रहते हैं। यानी भरोसा सीज फायर पे नहीं है। हालांकि काफी लोग खुश थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो चैन की सांस लेंगे। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये जो आप बस्तियां देख रहे हैं ये पहाड़ों पे हैं। ये जो टॉप आप देख रहे हैं उसके साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं दूसरे साइड से। यानी हर जगह पर इस उड़ी सेक्टर में इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई है क्योंकि इन घरों में इस वक्त कोई नहीं रहता है, वो निकल चुके हैं। काफी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की गई। हालांकि इंडियन आर्मी ने बहुत जोरदार तरीके से रिप्लाई किया, लगातार रिटाइलेट किया, लेकिन अभी भी हालात कशीदा हैं। अमित, और यहाँ पर क्यों पाकिस्तान हमेशा यहाँ पर लगातार शेलिंग करता है? बहुत संवेदनशील जगह ये है और सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए ये लोग हैं अपना सामान लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम इनसे भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ। भैया एक सेकंड इधर सुन लीजिए। अब पाकिस्तान की ओर से कल फिर समझौते के बाद भी गोलीबारी दागी गई, क्या कहेंगे आप?
ये बहुत गलत कर रहे हैं ना, ये अच्छा बात नहीं है कि अगर ऐसा कर रहे हैं वो, तो पब्लिक को मरवा रहे हैं ना, पब्लिक मर रही है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है। उन्होंने समझौता किया, फिर गोलीबारी की, श्रीनगर पे ड्रोन बरसाए। गलती है ना उनकी, वो गलत कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अगर समझौता हो गया तो समझौते से चलने चाहिए ना, ये तो गलत हो रहा है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना उसके लिए। स्थानीय नागरिक है जो लोग मार रहे हैं, स्थानीय लोग मार रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, गरीबों की जल रही हैं, किसी का रोटी रोजी चल रही है, वो खत्म हो रही है। स्थानीय लोग हैं और यह पाकिस्तान के इस धोखेबाजी से बेहद खौफजदा हैं। और रिफत लगातार हमारे सहयोगी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वो थे, अब वो अलग एंगल, अलग पर्सपेक्टिव इसका बताएंगे आखिरकार और क्या क्या हालात हैं पाकिस्तान के इस धोखे के बाद। समझ पा रहा हूं कि लोग काफी मुतासिर हुए हैं। जिस तरीके से अभी एक शख्स ने बात की, उन्होंने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भरोसा कायम होता है और अगर भरोसा टूट जाता है और दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और लोग काफी मुतासिर हुए हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों को निकाला गया। और अब जो हम यहां पे समझ पा रहे हैं, शायद अभी भी भरोसा नहीं है कि सीज फायर कायम रहेगा या नहीं। हालांकि कल से यहां पे शांति है, लेकिन भरोसे की कमी है। अमित, आप देखिए अब आगे और क्या क्या हालात है, हम और हमारे सहयोगी रिफत एक साथ हम लोग बताएंगे कि आगे और क्या है, पाकिस्तान के इस धोखे को किस तरीके से भारत की जनता देखती है, भारत की सीमा देखती है।